नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बेस्ट क्लास आज के लेकर आ चुका हूं, जो हमारे YouTube पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी मैथ के, यानी क्लास 10th के मेंसुरेशन के होंगे। जो अध्याय 1 का होगा और प्रश्नावली 1 का होगा, जो आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से होंगे प्रश्न आपका। तो आप इससे पहले बहुत से आप मैथ देखे होंगे हमारे, और आज मैं फिर से आपके लिए मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 24 तक का प्रश्न दे चुका हूँ, और आज हमारी 25वां नंबर प्रश्न है जो आपको ब्रिज से संबंधित होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मैं इससे पर आपको सिलेबस बाय सिलेबस मैथ देते आ रहा हूं, और फिर से आज आपको मैं क्लास दूंगा। तो आप ध्यान से हमारे वीडियो देखें और पूरा ही वीडियो देखें, ताकि आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप जब तक पूरे नहीं देखते हैं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं क्लास आज फिर से शुरू करता हूँ। आपका क्या है प्रश्न? आपका प्रश्न है आपका कि 3.5 cm 3.5 cm त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला, यानी 90 डिग्री वाला एक वृत्त खंड काटा जाता है। क्या काटा जाता है? एक वृत्त खंड काटा जाता है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए हम पहले देखते हैं आखिर वृत्त खंड कैसे बनता है, और वृत्त खंड से त्रिज्या कैसे हम लोग काटते हैं। तो देखिए कैसे, ऐसे यह आपका एक वृत्त हो गया, यह आपका वृत्त यानी सर्कल हम लोग कहते हैं। सर्कल है, ये बीच का जो आपका दिखाई दे रहा है, यह ऑप्टिकल सेंटर होती है, जिसे हम लोग केंद्रीय बिंदु भी कहते हैं। और केंद्र बिंदु से जो आपको यहाँ तक की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, इस सर्कल के पहिए की जो दूरी दिखाई दे रही है, यह आपकी 3.5 cm है। 3.5 cm है। और क्या करें, वृत्त खंड काटी जाती है, और यहाँ से फिर से आप इसको काट दे रहे हैं एक और त्रिज्या। तो यहाँ की जो बीच की जो आपकी कोण बन रही है आपका, यह 90 डिग्री की बनती है, यानी 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। आप इस कोण का नाम भी रख सकते हैं, जैसे ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ओ से ऑप्टिकल सेंटर भी हमने कह दिया आपको, और इस कोण का नाम हो गया ए ओ बी, यानी ट्रायंगल भी बन सकती है आपकी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या होगा आपका हल। हमको निकालना है क्या? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालनी है हमको ना। तो हम पहले इसका वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या आपको जो दिया गया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपका वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आपको है 3.5 cm। ठीक है, 3.5 cm है आपका। और यहाँ पर थीटा का जो मान दिया गया है आपका, कोण जो दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। कितना है? 90 डिग्री। हम यहाँ पर भी लिखेंगे, माना कि, क्योंकि आप जब भी आप मैथ बनाएंगे तो थोड़ी उसको अच्छे तरह से लिखेंगे ना, तो समझ में आएगा। यानी जब तक आप अच्छे से उसको समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप मैथ बनाए कि आप समझ जाएंगे अच्छे से। माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 cm दिया गया है, और यहां पर थीटा का मान दिया गया, थीटा का मान 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री दिया गया है। हमको निकालना है वृत्त खंड का, यानी इस वृत्त से काट ली जाती है त्रिज्या से, एक वृत्त खंड काट ली जाती है। तो इस वृत्त खंड का आगे क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपका क्या देखिएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। यही आपका फॉर्मूला वृत्त खंड का निकालने का। आप फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे ना, तो आपको मैथ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर यानी 3.5 cm दिया गया है, तो हम 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए पाई थीटा, आपको पता होगा पाई का मान होता है 22/7, और जब हम दशमलव में जाते हैं तो 3.14 होती है। और पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाई कैसी संख्या है। अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक दे देगा, लेकिन आपका पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, पाई का मान आपका होगा 22/7, थीटा का मान आपको दिया गया 90 डिग्री, आप 90 डिग्री बैठा दीजिए। अब आता 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का यानी थीटा का मान जो है आपका
यही साइन थीटा का भी मान होगी और कोस थीटा का भी मान होगा। जो डिग्री दिया गया है यही आपका माना जाएगा। तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं, आप साइन 90 डिग्री बटा 2 इंटू कोस 90 डिग्री बाई 2। ठीक है, आप इसको कटा सकते हैं, कटा दीजिए यहीं पे। 90 कम 90, 9 चौका 360, यानी 91 90, 94 360। इसको कटा दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 11, मतलब ये भी कट जाएगा आपका। अब तो नहीं कटने वाला है, इसको आप कटा दीजिए। 2 एकम 2 है, 2 से 45, 2 एकम 2, 2 से भी 45, कट गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैथ आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। 3.5 के स्क्वायर कर दीजिए यहीं पे, डायरेक्ट गुना नहीं करते हम, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं। इसका आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, आपने सीखा होगा। 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 3 × 3 = 9, 3 12। यानी स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं कम समय में, तो आप मल्टीप्लाई जानते हैं तो अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। यानी 12.25 दशमलव के बाद में प्रत्येक नंबर को हम लोग काउंट करते हैं। ध्यान रखना चाहिए, जब आप एग्जाम में भी जाते हैं तो दशमलव बाद हर एक संख्या के एक एक करके काउंट कीजिए। आगे देखिए आपका क्या से 11 में 1 से गुना कर दीजिए, 11 के में 11 और 7 दूना 14 माइनस साइन 90, साइन 45 डिग्री का मान पता है आपको कितनी होती है? 1/√2 होती है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको त्रिकोणमिति भी पढ़ाऊंगा जिस समय, आपको ध्यान हो जाएगा कि उस समय साइन 45 का मान कोस 45 का मान कितना होता है। ऐसे साइन 45 का 1/√2 होता है, आप लोग देख लीजिएगा। 1/√2 इंटू साइन कोस 45 का भी 1/√2 ही होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैथ इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारी बातों को, बस आपकी मैथ इजी हो जाएगा, बनाने में थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 12.25 इंटू 11/14 माइनस 1 में 1 से गुना कर दीजिए, क्या आएगा? और √2 क्या हो जाएगा? √2 हटने जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ध्यान है, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको होगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। 12.25, अब एलसीएम कर लीजिए, 14 और 2 का 14 ही आ जाएगा। तो 14 एकम 14 तो 11 एकम 11 माइनस 2 × 14, 2 के पहाड़ा में 14 7 मतलब आती है, तो एक पर हम 7 पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही ना आएगा। अब देखिए 12.25, अब मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 11 में से 7 गया, 4/14। ठीक है, अब आप इसको कटा सकते हैं। कटाने के लिए आप 14 से भाग दीजिए, इसमें 12.25 में, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 × 14 कटा सकते हैं। अब 7 से इसको कटा दीजिए, 1.75 भी आ जाएगा इसका। डायरेक्ट हम काट दिए आपका, जैसे 2 दूनी 4 और 2 × 14 और 7 से 7 एकम 7, 5 बचा, 5 पर 2 52, तो दशमलव देने बाद में तो आप तभी कटाएंगे आप। तो 5 पर 2 52 तो 7 × 7 49, 3 बचा, 3 पर 5 35, यानी 7 बचे 35, 1.75 आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.75 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 3.50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3.5 cm स्क्वायर, क्योंकि दशमलव बाद में 0 को कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बताया इस मैथ को, आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट करें जाकर अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको इस मैथ को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपको समझने के लिए एक अच्छे टीचर को इलेक्ट भी करने पड़ेगा और चुनना पड़ेगा जो आपको फ्रेंड के जैसे हो और आपकी कमियां को दूर करने को जानता हो, वैसे टीचर को चुनिए। क्योंकि एक शिक्षक
और एक छात्र का स्टूडेंट है फ्रेंडशिप की जैसे नहीं होगा तब तक पूछने की आजादी आपको नहीं होगी। अब पूछने की आजादी नहीं होगी तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बोलने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको फ्रेंड के जाता हूं जैसा हूं, और आप पूछ सकते हैं हमसे कहीं भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, मैं आपको इस मैथ को समझाया, और यदि आप नए नए भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा वीडियो और भी दोस्त आप जान सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिर से एक मोटिवेशन भी दे दूंगा इस क्लास में जब तक है। देखिए क्या मोटिवेशन है आपका, जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है तो आपको पत्थरों पर भी चलना है। जीवन में कुछ करना है तो पत्थरों पर भी चलना है। आगे क्या है, आगे क्या है, 16 भी कुछ नहीं है जब तेरे मंजिल की ओर मेहनत को भी आगे बढ़ना है। यानी मेहनत यदि आप अच्छे से करते हैं ना तो आपके सामने पत्थर भी बोनस साबित हो जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ भी बोनस साबित हो जाएगा। आपको पता होगा दशरथ मांझी की कहानी कि दशरथ मांझी ने अपने पत्नी के लिए क्या किया, यानी पहाड़ को भी काट दिया। यानी दूर दृष्टि पक्का इरादा होनी चाहिए। इरादा आपकी पक्का ना तो दुनिया की कोई भी चीजें आपको हरा नहीं सकती। कहा जाती है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीजें समझाया, दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको स्पेस छोड़ दूंगा, आप लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से अगले वीडियो में आपको मिलूंगा नए क्लास के साथ, तब तक इतना ही क्लास दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।